ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक्स स्पेस से एंड क्वेश्चन नंबर था 21 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जूम करके रखे, तुम क्या करो क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है ना, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या दिया गया है, कंसिडर द मैट्रिसेस रो 1 एंड रो 2 ऑन आर। आर के ऊपर दोनों मैट्रिक तुम्हारे पास दे दिया गया, एक रो 1 के नाम से एक रो 2 के नाम से। अभी रो 1 क्या है, रो 1 है इस प्रकार से डिफाइन किया गया एंड रो 2 को इस प्रकार से डिफाइन किया गया। अभी देखो रो 1 को देखते ही तुम्हें इसका जो नाम है वो तुम्हें याद आ जाना चाहिए। ये एक्चुअली है यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। एंड रो 2 जो है ये है डिस्क्रीट मैट्रिक। इज इट ओके? अच्छा, अभी देखो x एंड y के नाम से दोनों सेट दे दिया गया। अभी x जो है वो तुम्हारे सामने दिख रहा है कैसे x को डिफाइन किया गया, एंड y जो है y भी तुम्हें सामने दिख रहा है कि कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी एक फंक्शन दे दिया गया जिसका डोमेन है x यूनियन y। जो तुम x देख रहे हो वो उसके साथ y को यूनियन करके एक डोमेन बना दिया गया। अभी वो फंक्शन जा रहा है वो डोमेन से r पे। इज इट क्लियर? अभी वो फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है कि जब हम एलिमेंट्स को एक से लेंगे तब वो फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा 2, एंड अब जब हम एलिमेंट्स को y से लेंगे, y मींस यहां से लेंगे, तब वो एलिमेंट का फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। अभी दोनों स्टेटमेंट बना दिया गया, एक p के नाम से एक q के नाम से। अभी p स्टेटमेंट तुम्हें ये बोलता है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जो डोमेन तुम्हारे सामने दिख रहा था, अभी वो डोमेन के साथ हमने यदि रो 1 मैट्रिक को देख एक मैट्रिक स्पेस बना दिया, मतलब यूजुअल मैट्रिक को हमने दिया है, वो फंक्शन तब वो मैट्रिक स्पेस से जब r के साथ रो 1 को देख एक मैट्रिक स्पेस बना दिया गया और वो मैट्रिक पे जाए तो क्या वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही स्टेटमेंट P भी तुम्हें दे दिया गया। डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर यही है कि स्टेटमेंट P में दोनों में ही मैट्रिक जो था मैट्रिक सेम था, एंड यहां पे मैट्रिक यहां पे था डिस्क्रीट और यहां पे था यूजुअल। इज इट क्लियर? तो देखो मैं तुम्हें शुरू में बता दिया था कि मैट्रिक को पहले इसका नाम को नोट करो। रो 1 है यूजुअल मैट्रिक एंड रो 2 है डिस्क्रीट मैट्रिक। अभी देखो यूजुअल मैट्रिक जब दे दिया जाए या फिर यूजुअल टोपोलॉजी जब तुम्हें दे दिया जाए तो काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअल मैट्रिक को हम रियल एनालिसिस में रियल लाइन पे हम जो काम करते हैं वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजुअल मैट्रिक उसी को ही डिनोट करता है। बात जब डिस्क्रीट की होगा तब बात अलग हो जाएगा, डिस्क्रीट मैट्रिक या डिस्क्रीट टोपोलॉजी उसका बात अलग है। यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी या यूजुअल मैट्रिक की बात कर रहे हैं, और यूजुअल मैट्रिक में हम रियल एनालिसिस पे जो काम करते हैं, रियल एनालिसिस पे हम बीएससी में जो काम करके आए हैं, रियल एनालिसिस वाला काम ही हो जाएगा यूजुअल मैट्रिक पे। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट P में दोनों में ही यूजुअल मैट्रिक है, तो स्टेटमेंट P को हम मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन ना समझ के हम यदि इसको रियल एनालिसिस का क्वेश्चन समझे तो ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। इज इट ओके? बात को समझ में आ रहा है? यूजुअल मैट्रिक दे दिया गया था तो यूजुअल मैट्रिक को हम तो रियल एनालिसिस पे जो काम करते हैं वही है। अभी डोमेन कोडोमेन दोनों ही तो यूजुअल पे ऊपर है। इज इट ओके? तो हम यूजुअल मैट्रिक जो है स्टेटमेंट P में हम रियल एनालिसिस पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी जैसे चेक करते थे वैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे। तुम्हें पता होगा रियल एनालिसिस में हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी पढ़ते टाइम पे एक थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने पढ़ा था। वो थ्योरम क्या था? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, हाउ टू चेक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं? मानो तुम्हारे पास एक डोमेन है D और एक फंक्शन को तुम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोलोगे ऑन दिस डोमेन D इफ एंड ओनली, इट बोथ साइड स्टेटमेंट था, इफ एंड ओनली फॉर एनी पेयर ऑफ सीक्वेंस, any pair of sequence xn and yn belongs to that domain D satisfying mod of xn minus yn tending to 0 as n tending to infinity, then ये इंप्लाई करेगा इसका जो फंक्शनल वैल्यू वाला सीक्वेंस है
उसका डिफरेंस जो है उसको भी 0 पे जाना होगा एज ए टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये बोथ साइड स्टेटमेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा तो इसको सेटिस्फाई होना होगा, और इसको यदि सेटिस्फाई हो तो ही ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। बोथ साइड स्टेटमेंट है। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर है ना? तो ये स्टेटमेंट को मैंने फॉर्मली यहाँ पे नोट नहीं करवाया क्योंकि ये रियल एनालिसिस का था, और मैंने एज्यूम कर लिया कि रियल एनालिसिस में तुमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से रीड ऑलरेडी कर लिए हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, और तुम्हें यदि ये स्टेटमेंट तुम थोड़ा सा भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो यहाँ पे बता ही दिया, उसको तुम नोट कर लो या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक को ओपन करके उसको नोट कर लो। इज इट क्लियर? अच्छा, तो हम इसी को ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमने दोनों सीक्वेंस लेंगे, और ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर एनी पेयर ऑफ सीक्वेंस, जो पेयर ऑफ सीक्वेंस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सभी को इसको सेटिस्फाई करना होगा। तो यू नीड टू चेक दिस थ्योरम फॉर एनी सीक्वेंस सेटिस्फाइंग दिस। बात को समझ में आ रहा है? मतलब यहां से एक नो इंप्लीकेशंस आते हैं कि तुम्हारे पास यदि एटलीस्ट एक सीक्वेंस, एक पेयर ऑफ सीक्वेंस मिल जाए जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो तुम वहां से सीधा बोल दोगे कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ये थ्योरम को हम मैक्सिमम यूज करते थे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी ना दिखाने के लिए मैक्सिमम, क्योंकि हम यदि एक ऐसे सीक्वेंस, हमारे पास पेयर ऑफ सीक्वेंस मिल जाए जिसके कारण ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम सीधा बता देंगे कि वो करस्पॉन्डिंग फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। थ्योरम को तुम्हें समझ में आ गया? इज इट ओके? क्लियर है? तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैंने मानो, दोनों ही यूजुअल है, तो मैंने मानो एक सीक्वेंस ले लिया। हमें डोमेन क्या है? डोमेन है एक्स यूनियन वाई, यहां से हमें सीक्वेंस को उठाना है। तो मैंने मानो एक सीक्वेंस ले लिया एक्सएन के नाम से, जो कि ए, जो कि बिलोंग कर रहा है एक्स यूनियन वाई पे, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है सीधा पूरे एक्स पे ही बिलोंग कर रहा है, मींस एक्स यूनियन वाई पे बिलोंग कर रहा है। और एक सीक्वेंस ले लिया वाई एन प्लस 1/n, जो कि बिलोंग कर रहा है एक्स यूनियन वाई पे। तो डोमेन से हमने दोनों सीक्वेंस ले लिया। अभी देखते हैं दोनों सीक्वेंस गिवन जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो, तो n minus n minus 1/n which is equals to 1/n which tends to 0 as n tends to infinity। That means हमने ये दोनों सीक्वेंस को लेके हमने काम कर सकते हैं। अभी हमारा टास्क होगा इसका फंक्शनल वैल्यू वाला जो सीक्वेंस है उनका डिफरेंस टेंस टू 0 हो या ना हो। यदि हो जाए तो हम वहां से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये थ्योरम फॉर ऑल पेयर के लिए तुम्हें सेटिस्फाई करवाना होता है ना। तो हमें दूसरे कुछ सोचना होगा। और यदि नहीं हुआ तो हम सीधा इंप्लीकेशन दे सकते कि हाँ एक सीक्वेंस ऑफ पेयर मिल गया जिसके कारण वो नहीं हुआ, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब देखते हैं। तो देखो, एफ ऑफ एक्सएन माइनस एफ ऑफ वाई एन, तो एक्सएन जो है, एक्सएन कहां से आ रहा था? यहां से आ रहा था, दैट मीन्स 2 होगा। एंड वाई एन कहां से आ रहा था? यहां से आ रहा था, दैट मीन्स 3 होगा फंक्शनल वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 minus 3 which tends to 1 which is not equals to 0 as n tends to infinity। अभी देखो, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ता था? यहाँ पे जाना पड़ते थे, लेकिन चला गया कहां पे? नॉन जीरो पे। तो दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास एक पेयर ऑफ सीक्वेंस मिल गया, एक पेयर ऑफ सीक्वेंस मिल गया जो कि गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं किया। इज इट ओके? तो स्टेटमेंट P इज फॉल्स, स्टेटमेंट P ट्रू, गलत, स्टेटमेंट P फॉल्स, स्टेटमेंट Q ट्रू, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, स्टेटमेंट P ट्रू, ये गलत। अभी हमें Q स्टेटमेंट को देखना है। देखो, Q स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, एक थ्योरम के ऊपर बेस करके Q स्टेटमेंट आ जाएगा विद इन 3 सेकेंड्स। Q स्टेटमेंट पे देखो, बोल रहा है कि फंक्शन जो है, जो डोमेन वाला मैट्रिक्स स्पेस है वो है डिस्क्रीट, एंड कोडोमेन वाला जो मैट्रिक्स स्पेस है वो है यूजुअल। अभी एक थ्योरम आती है, ये थ्योरम को मैं यहां पे नोट करवा देता हूं। ठीक है, लिखो थ्योरम, एनी फंक्शन फ्रॉम ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस to any other matrix space
इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, ये थ्योरम क्या बोलते हैं? ये थ्योरम बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी फंक्शन यदि तुम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस से किसी भी मैट्रिक स्पेस में तुम भेजो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ही होगा। डिस्क्रीट में, आई रिपीट, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस से जाने वाले सभी फंक्शन, जो भी मैट्रिक्स पे जाए, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स पे वो चला जाए, वो फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और यहाँ पे कहां पे गए थे? यूजुअल पे गए थे। जब वो पूरे कोई भी मैट्रिक पे चला जाए तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये यूजुअल पे चले गए थे, यह तो होगा ही। डिस्क्रीट से जाने वाले सभी मैट्रिक, सभी फंक्शन किसी भी मैट्रिक पे चले जाए, वो फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इज इट ओके? दैट मीन्स क्यू स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोल रहे हैं कि क्यू स्टेटमेंट ट्रू, हाँ बिल्कुल सही। क्यू स्टेटमेंट फॉल्स, नहीं, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चन देते हैं QOD टाइटल से। हमारे जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स, वहां से वो क्वेश्चन पब्लिश होते हैं। और तुम ये जो चैनल है यूट्यूब का, ये चैनल का एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से। वहां पे मोर देन 80 क्वेश्चन है और वो सभी का सभी न्यू क्वेश्चंस है। वहां पे कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। तुम वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। इसका जो डिस्क्रिप्शन पे वो क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट का लिंक भी है, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक है, तुम वहां पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और तुम तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है जिसके लिए तुम अपने आप को तैयारी कर रहे हो, और तुम्हें यदि ऐसे लगे कि मेरे को एक गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए चीजें को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, then you can join our regular courses. You can enroll yourself in our regular batches. उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें यदि चाहिए, तुम वहां से इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। और तुम यदि चाहते हो कि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट दोगे, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस ऑल्सो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस मिलेगा बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न में हम क्वेश्चंस वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एकदम सा अपडेटेड पैटर्न में जो ट्रेंड अभी चला रहा है, CSIR, नेट, IIT, जैम या गेट, ठीक है, वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम एकदम से न्यू पैटर्न में क्वेश्चंस डालते रहते हैं वहां पे। ठीक है, एकदम न्यू है, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। तो वो टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन होके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने ये सोल्यूशन को एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू।